हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक जी के वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 19 मई 2022 की करंट अफेयर्स। सबसे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रू साइमंड्स की हाल ही में कार दुर्घटना में मौत हो गई है? तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के थे पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 2, 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। किस विभाग द्वारा केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए गति शक्ति संचार लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया दूरसंचार विभाग। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य के श्रीहरिकोटा में S-2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 5, कोरियन बैंक KEB हाना बैंक पर हाल ही में किसने 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 6, मनीष शाह को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मुख्यमंत्री। दोस्तों, ये मुख्यमंत्री है। मनीष शाह को त्रिपुरा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई अधिगम योजना शुरू की है? तो ये की है हरियाणा सरकार ने। इस योजना के तहत टैब बांटे जाएंगे स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 8, रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में श्रीलंका के कौन से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये 26वें प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों, ये याद रखना आपको कौन से नंबर के बने हैं, 26वें नंबर के। क्वेश्चन नंबर 9, 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस स्थल की खुदाई से भारत में 4200 साल पहले लोहे के इस्तेमाल होने का प्रमाण मिला है? तो ये मिला है मैलाडुम्परे से नामक स्थान से। चलिए दोस्तों, अब आज की करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, 19 मई 2022 की करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में किस देश की अन्ना कबाले दुब्बा को एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है केन्या। दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में हाल ही में केन्या देश की अन्ना कबाले दुब्बा को एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। 24,000 नर्सों में से 10 को शीर्ष 10 फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया, जिनमें से एक ने यह पुरस्कार जीता। राजधानी है नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी है। राष्ट्रपति है उहुरु केन्याट्टा। मुद्रा है केनियन शिलिंग। मुद्रा याद रखनी है आपको, केनियन शिलिंग, और राजधानी है नैरोबी। ये दो चीज़ तो आपको कम से कम याद रखनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस बैंक ने राजीव रंजन और सिद्धिकांठा पटनायक को कार्यकारी निदेशक नामित किया गया? तो ये किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में राजीव रंजन और सिद्धिकांठा पटनायक को कार्यकारी निदेशक नामित किया है। राजीव रंजन कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पहले मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी सलाहकार और मौद्रिक नीति समिति के सचिव थे। अब RBI की स्थापना आपको सभी को पता है 1 अप्रैल 1935। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 3, किस आयोग द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ये किया गया नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग की फुल फॉर्म है नीति की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। डेटा को सुलभ, इंटरऑपरेबल, इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर प्लेटफॉर्म का इरादा सार्वजनिक सरकारी डेटा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना है। अब नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015। इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसके उपाध्यक्ष, अभी मैंने पिछले पढ़ाया था आपको, इसके उपाध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त हुए थे सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हैदराबाद में। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हाल ही में हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। NCFL देश में साइबर अपराध के मामलों के समाधान में तेजी लाने की योजना बना रहा है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा ग्लोबल 2000 की सूची जारी की गई है? तो ये फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है दोस्तों। फोर्ब्स के द्वारा जारी हाल ही में ग्लोबल 2000 की सूची जारी की गई है, जिसमें दुनिया भर में 2022 की सार्वजनिक कंपनियों की सूची की घोषणा की गई है। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड फोर्ब्स की वैश्विक 2000 सार्वजनिक कंपनियों की 2022 की सूची में 2 पायदान चढ़कर 53वें स्थान पर पहुंच गई है। अनिल अंबानी दोस्तों, ये अनिल अंबानी नहीं, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री 53वें स्थान पर है। ये आपको याद रखना है। कौन से स्थान पर? 53 स्थान पर है। ये 2 पायदान ऊपर चढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 6, किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत REC लिमिटेड का हाल ही में विवेक कुमार देवांगन को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो REC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? विवेक कुमार। चलिए दोस्तों, आप इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत REC लिमिटेड का हाल ही में विवेक कुमार देवांगन को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्र ने वरिष्ठ IAS अधिकारी निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अब ये भी आपको याद रखना है कि CBSE के अध्यक्ष कौन बने हैं? निधि छिब्बर बनी है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 7, किस फूड डिलीवरी ऐप ने टाइम्स इंटरनेट से रेस्तरां तकनीक और डाइनिंग आउट प्लेटफॉर्म डाइन आउट खरीद लिया है? तो ये स्विगी ने खरीदा है दोस्तों। फूड डिलीवरी ऐप स्विगी ने हाल ही में एक औपचारिक सौदे में टाइम्स इंटरनेट से रेस्तरां तकनीक और डाइनिंग आउट प्लेटफॉर्म डाइन आउट खरीद लिया है। अधिग्रहण के बाद डाइन आउट एक अलग ऐप के रूप में काम करना जारी रखेगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य के रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य है दोस्तों। मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के राज्य में किया ये उत्तर प्रदेश राज्य में अमृत सरोवर का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के रामपुर में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, ये आपको याद रखना है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं ये मुख्तार अब्बास नकवी। और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। इस पटवई का यह उद्घाटन पानी के संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करेगा। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। CM है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा की सीट 80 है और राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। चीफ जस्टिस हैं राजेश बिंदल। ये अक्टूबर 2021 से कार्यरत हैं दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री ने हाल ही में किस शहर में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये किया भोपाल शहर में। मध्य प्रदेश के भोपाल में हाल ही में आदिवासी युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत 6 राज्यों में से चुने गए 17 जिलों के 17 क्लस्टर के करीब 250 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, 19 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। किस स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है? तो ये किया नासा ने। क्वेश्चन नंबर 2, 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 3, 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई है? ये बनी है अवनी लेखरा। क्वेश्चन नंबर 4, टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो 50 मीटर राइफल प्री पोजीशन SH1 में। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? ये जीता एलजांद्रो प्रीतो ने। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? ये किया अरुणाचल प्रदेश ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 7, PM मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? ये किया 125 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेज़बानी किस देश ने की है?
तो ये अपने देश भारत ने की है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 10, 4 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाएगा? ये मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।